कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां दानवों का पसंदीदा खाना इंसान होते हैं। अचानक वहां एक खतरनाक दानव आ जाता है। जैक तुरंत पानी के अंदर छिप जाता है। उसके विशाल पैरों को देखकर ही अंदाजा लग जाता है ये कोई साधारण जीव नहीं। उसी पल वो पास खड़ी एक भेड़ को पकड़ता है और उसे जिंदा निगल जाता है। ये नजारा देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। तभी एक सैनिक पीछे मुड़कर देखता है। दानव उसकी गंध पकड़ लेता है। अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और अगले ही पल पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया जाता है। अब सैनिक पूरी तरह उसकी नजर में आ चुका, जान बचाकर भागता है, लेकिन उसकी छोटी टांगे उस दानव के सामने टिक नहीं पाती। वो उसे पकड़ लेता है और ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं। तभी कप्तान दौड़ता हुआ आता है और पूरी ताकत से तलवार उसकी एड़ी में घोंप देता है, लेकिन एक ही लात में कप्तान को दूर फेंक देता है। फिर दोनों सैनिकों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा जैक सब देख रहा था। उसी पल उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। कुछ समय पहले जैक अपना घोड़ा बेचने निकला था। रास्ते में एक रहस्यमयी पादरी मिलता है। वो उसे जादुई बीज दे देता है। जैक उन्हें घर ले आता है, लेकिन उसका चाचा गुस्से में उन्हें बाहर फेंक देता है। जैक सारे बीज उठाता है, पर एक बीज वहीं छूट जाता है। उसी समय राजकुमारी रास्ता भटक कर वहाँ पहुँचती है। बाहर तेज बारिश चल रही थी। कुछ बूंदें उस बीज पर गिरती हैं और अचानक वो तेजी से उगने लगता है। देखते ही देखते जमीन को चीरती हुई एक विशाल बेल बाहर निकल आती है। अचानक एक मेज राजकुमारी पर गिरती है। जैक उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन बेलें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अचानक खुल जाता है। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकलने वाली होती है, उसी पल एक विशाल बेल दरवाजे को जकड़ लेती है। ये देखकर जैक तुरंत कुल्हाड़ी उठाता है और बेल को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पूरा घर बेल की वजह से आसमान की ओर उठने लगता है। जैक इसी तरह कुल्हाड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई देखकर उसके पैर कांपने लगते हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और पूरी ताकत से बेल पर वार करता है। जैसे ही बेल कटी है, राजकुमारी तुरंत दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसी पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी अचानक टूट जाती है। राजकुमारी तुरंत जैक का हाथ पकड़ लेती है। दोनों हवा में लटक जाते हैं, लेकिन ये पकड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और अगले ही पल जैक नीचे की ओर गिरने लगा है। हालांकि रास्ते में बेलें उसकी रफ्तार को थोड़ा कम कर देती हैं, जिससे वो जमीन पर गिरकर किसी तरह बच जाता है, लेकिन गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी की किस्मत उसका साथ नहीं देती और बेल उसे अपने साथ आसमान के ऊपर ले जाती है। कुछ देर बाद जैक होश में आता है और सामने का नजारा देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने खुद राजा खड़ा होता है। राजा गुस्से में पूछता है, राजकुमारी कहाँ है? डर के मारे जैक कुछ बोल नहीं पाता और बस आसमान की तरफ इशारा कर देता है। राजा आसमान की ओर देखता है और तुरंत सैनिकों को आदेश देता है, एक टुकड़ी बनाओ और ऊपर चढ़ो। अगले ही पल सभी सैनिक उस विशाल बेल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन चढ़ते समय अचानक जैक के हाथ की बेल टूट जाती है, लेकिन आखिरी पल में दूसरे हाथ से बेल पकड़ लेता है। अब राजकुमारी तक पहुंचने के लिए उसे दूसरी तरफ जाना था। तभी कप्तान क्रॉसबो की मदद से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बनाता है। जैक नीचे झांकता है और इतनी ऊंचाई देखकर डर जाता है। वो हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा आदमी उसे जोर से धक्का दे देता है। जैक का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका हाथ बीच रास्ते में छूट जाता है। वो सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन किस्मत से नीचे की बेलें उसे थाम लेती हैं। वो किसी तरह बच जाता है। होश में आते ही वो फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसी समय तेज तूफान शुरू हो जाता है, बारिश और कड़कती बिजली। अचानक एक बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरती है। वो नीचे गिरने लगता है और उसके साथ 3 और सैनिक भी गिर जाते हैं। अब वो सब हवा में लटके हुए थे। पूरी टीम का वजन एक ही रस्सी पर आ जाता है। तभी रॉड्रिक बोलता है, अब वक्त आ गया है बोझ कम करने का, और अगले ही पल वो बिना सोचे रस्सी काट देता है। नीचे लटके सैनिक सीधे हजारों फीट नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी। जैक पीछे मुड़कर देखता है और जो देखता है उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी। सभी लोग उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो गुफा में जाते हैं, उन्हें जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये राजकुमारी के थे। अब सब समझ जाते हैं कि वो यहीं कहीं है। कप्तान आगे बढ़ता है और इस विशाल दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रॉड्रिक चाल चलता है। वो जैक से जादुई बीज छीन लेता है। हालांकि जैक चुपके से एक बीज बचा लेता है और उसे अपने लॉकेट में छिपा लेता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें और निशान मिलते हैं और तभी जैक को वो डायरी मिलती है जो उसने राजकुमारी को दी थी। अब साफ हो जाता है कि वो खतरे में है। तभी कप्तान फैसला लेता है, अब हम 2 टीमों में बांटेंगे और अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढेंगे। और दोनों बढ़ जाते हैं। वही ये सबको भेड़ दिखती है। कई दिनों से भूखे होने की वजह से सभी लोग एक भेड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक पास लगा हुआ जाल एक्टिव हो जाता है और जैक और कप्तान उसी में फंस जाते हैं। जैक तुरंत चाकू निकालता है
और जल्दी जल्दी जाल काटने लगता है। कप्तान भी उसकी मदद करता है, लेकिन तभी आसपास अजीब हलचल होने लगती है। जैक घबराकर तेजी से जाल काटता है और दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। एक सैनिक डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैक पानी में छुप जाता है। तभी एक विशाल दानव वहां पहुंच जाता है। वो हवा को सूंघता है और सीधे उस सैनिक की गंध पकड़ लेता है। अगले ही पल वो उसे पकड़ लेता है और फिर दूसरे सैनिक को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जैक चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक एक झरने के पास पहुंचते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, मैं नीचे जाकर रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन तभी रॉडरिक अपनी चाल चल देता है। अरे देखो, वो रही इजाबेल। वो उसे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दूसरा सैनिक ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक विशाल हाथ उसे पकड़कर उठा लेता है और अगले ही पल वो भी मारा जाता है। ये देखकर रॉडरिक के होश उड़ जाते हैं। तभी एक और दानव उसके सामने आ जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, रॉडरिक अपने बैग से एक चमकता हुआ ताज निकालता है। ताज को देखते ही दानव वहीं रुक जाता है। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके सिर पर भी ये ताज होता। दानव उसकी हर बात मानते। वहीं दूसरी तरफ जैक दानव का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां राजकुमारी को कैद करके रखा गया था। तभी वही दानव दोनों सैनिकों को लेकर वहां पहुंचता है। उन्हें देखकर दो मुंह वाला दानव और खुश हो जाता है। वो पहले सैनिक को पकड़ता है और बिना दया दिखाए उसे मार देता है। ये देखकर कप्तान और राजकुमारी घबरा जाते हैं। अब दानव आपस में राजकुमारी को खाने के लिए लड़ने लगे हैं, लेकिन तभी रॉडरिक वहां पहुंच जाता है। उसके सिर पर ताज देखते ही सभी दानव शांत हो जाते हैं। वो उन्हें घुटनों पर झुकने का आदेश देता है और खुद उनके ऊपर चढ़कर सीधे सिंहासन पर जा बैठा है। अब वो दानवों का नया राजा बन चुका था और अगले ही पल वो ऐलान करता है, अब हम इंसानों की दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर साफ हो जाता है रॉडरिक ने सबको धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जैक ये सब देख चुपचाप दानव का पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं दानव कप्तान को उठाकर सीधे चिपचिपे आटे में फेंक देता है और उसके ऊपर आटा छिड़कने लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर राजकुमारी डर से सहम जाती है। फिर दानव उसे बाकी सुअरों के साथ लाइन में रख देता है। उसी समय जैक चुपके से वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है, लेकिन जैक उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो पिंजरे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब वो कप्तान की तरफ जाता है, जो आटे में फंसा हुआ पड़ा था। जैक जल्दी जल्दी चाकू से आटा काटने लगता है, लेकिन तभी दानव वापस आने लगता है। जैक तुरंत चाकू कप्तान को पकड़ाता है और खुद छिप जाता है। दानव एक लंबी सी लकड़ी उठाता है और उन पर घोंटने लगता है, लेकिन किस्मत से वो कप्तान को नहीं लगती। फिर दानव उन्हें उठाकर गर्म भट्टी के पास रख देता है। अब खतरा और भी बढ़ चुका था। दानव इधर उधर सूंघने लगता है। जैक चुके से ऊपर चढ़ जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। तभी दानव राजकुमारी को बाहर निकालता है और उसे काटने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन उसी पल जैक ऊपर से कूदता है और पूरी ताकत से चाकू उसके शरीर में घोंप देता है। दानव दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन जैक चाकू नहीं छोड़ता और दीवार से टकरा जाता है। अगले ही पल दानव नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर राजकुमारी और कप्तान के होश उड़ जाते हैं। जैक खुद पर गर्व महसूस करता है और तीनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी रॉडरिक एक और दानव को उनके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ तीनों नीचे जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन गुफा के ऊपर ही एक दानव सो रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक मधुमक्खियों का छता उठाता है और कप्तान के साथ धीरे धीरे दानव के पास पहुंचता है। कप्तान उसका हेलमेट खोलता है और जैक छता उसके अंदर डाल देता है। फिर दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पने लगता है। वो इधर उधर भागता है और आखिर में संतुलन खो देता है और सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। अब वो नीचे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कप्तान रुक जाता है। वो कहता है, मैं ताज लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कप्तान वहीं रुक जाता है और जैक और राजकुमारी नीचे उतरने लगते हैं। वहीं नीचे राजा और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। तभी एक दानव ऊपर से नीचे गिरता है। ये देखकर राजा बड़ा फैसला लेता है। प्रजा की सुरक्षा के लिए वो बेल को काटने का आदेश देता है। दूसरी तरफ कप्तान को दानवों की आहट सुनाई देती है। वो छिप जाता है। तभी रॉडरिक वहां पहुंचता है और जादुई बीज निकालता है, लेकिन कप्तान पहले से तैयार था। सही मौका देकर वो उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉडरिक उसे गिरा देता है और उसका सिर पानी में डुबो देता है, लेकिन तभी कप्तान की नजर पास तैरते चाकू पर पड़ती है। वो उसे मुंह से पकड़ लेता है और अचानक वार कर देता है। रॉडरिक गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर लड़ाई जारी रखता है। वो कप्तान को कमजोर कर देता है और एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कप्तान चट्टान पकड़कर लटक जाता है। रॉडरिक उसके हाथ पर वार करता है, लेकिन कप्तान
कप्तान उसका पैर पकड़ लेता है और सही मौके पर उसके पैर पर मार देता है, फिर सीने में घोंप देता है। रॉड्रिक वहीं मर जाता है। लेकिन जैसे ही कप्तान ताज लेने जाता है तभी 2 मुंह वाला दानव आ जाता है। वो ताज उठाकर अपनी उंगली में पहन लेता है और खुद को नया राजा घोषित कर देता है। तभी हम नीचे देखते हैं सैनिक घोड़ों की मदद से उस विशाल बेल को खींचकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे बेल हिलने लगती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बेल सैनिकों पर गिरने लगी है और राजा समेत सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी समय कप्तान हिम्मत दिखाता है और खुद बेल को पकड़ लेता है। 2 मुंह वाला दानव ये देखकर जोर से गरजता है। इधर जैक और राजकुमारी बेल को कसकर पकड़ लेते हैं। जैक जल्दी से एक बेल काटा है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाता है। दोनों हवा में झूलते हुए नीचे गिरते हैं और घास के ढेर पर गिरकर बच जाते हैं। अगर थोड़ा भी देर होती तो दोनों की जान जा सकती थी। उधर बेल तेजी से गिरते हुए सीधे महल की ओर बढ़ने लगती है। कप्तान बिना वक्त गंवाए सीधे पानी में कूद जाता है और पूरा बेल गिर जाता है। राजकुमारी अपने पिता से मिलती है और वहां से जाने लगती है। जैक भी जाने लगता है। लेकिन तभी 2 मुंह वाला दानव उदास होकर जाने ही वाला था कि उसका दूसरा सिर कुछ देखता है। वो एक थैली उठाता है जो रॉड्रिक की गिर गई थी। उसमें जादुई बीज होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है और अगले ही पल वो सारे बीज पानी में फेंक देता है। तुरंत जमीन से कई विशाल बेलें उगने लगती हैं। सभी दानव उन बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर आने लगते हैं और 2 मुंह वाला दानव भी उनके पीछे कूद पड़ता है। इधर जैक अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है। तभी उसकी नजर पानी में पड़ती है। वो ऊपर देखता है और दानवों को नीचे आते देख चौंक जाता है। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, दानव आ रहे हैं। लेकिन तब तक दानव नीचे उतर चुके होते हैं। अब चारों तरफ तबाही मचने लगती है। एक दानव सैनिक को पकड़कर सीधे पेड़ से दे मारता है। दूसरा दानव पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजा की ओर फेंक देता है, जिससे राजा का मुकुट गिर जाता है। उधर किले में कप्तान पहले से तैयार था। वो पानी में तेल डलवा देता है। जैसे ही सेना अंदर पहुंचती है, जलते हुए तीर छोड़े जाते हैं और पूरा मैदान आग से भर जाता है। सैनिक इसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैक अभी भी बाहर था। दरवाजा बंद होने ही वाला था। तभी जैक घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर आ जाता है। लेकिन उसके पीछे 2 मुंह वाला दानव भी पहुंच जाता है। सैनिक उस पर तीर चलाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो बच जाता है और किले के अंदर घुस जाता है। अब अंदर भी खतरा बढ़ चुका था। राजा ने इन दोनों को और राज्य को सतर्क रहने के लिए भेजा था। तभी वह देखता है कि जमीन फट रही है और वह दानव अंदर आ जाता है। जैक और राजकुमारी भागते हैं, लेकिन दानव उनका पीछा करता है। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों ऊपर की ओर भागते हैं। अचानक दानव राजकुमारी को पकड़ लेता है। जैक उल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो भी पकड़ लिया जाता है। दानव उसे खाने ही वाला होता है। तभी जैक अपने लॉकेट से जादुई बीज निकालता है और सीधे उसके मुंह में डाल देता है। दानव अजीब हरकतें करने लगता है और अगले ही पल उसके शरीर से बेलें निकलने लगती हैं। पूरी ताकत से बेलें उसे चीर देती हैं और वो वहीं खत्म हो जाता है। पास ही उसका हाथ गिरता है जिसमें वो जादुई ताज था। उधर बाहर सैनिक कमजोर पड़ने लगे थे। दानवों की संख्या ज्यादा थी। किले का दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी कप्तान लोहे का गेट बंद करने का आदेश देता है, लेकिन दानव उसे भी तोड़ देते हैं और अंदर घुस आते हैं। सभी लोग डर के मारे खड़े रहते हैं। तभी अचानक महल के अंदर से बेल निकलती है। सभी दानव रुक जाते हैं और अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि सामने जैक खड़ा था। उसके हाथ में जादुई ताज था। जैक ताज पहन लेता है और दानवों को वापस जाने का आदेश देता है। सभी दानव उसकी बात मान लेते हैं और वापस चले जाते हैं। आखिरकार खतरा खत्म हो जाता है। राजा खुश होकर जैक और राजकुमारी की शादी करवा देता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।